Very good morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. Last lecture we have seen textbook problem number 4. Today we'll see textbook problem number 5. I hope आपको समझ में आ रहा है कंपनी अकाउंट क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं और उसके स्टेप्स क्या होते हैं. ठीक है. So now we'll read the question. Textbook question number 5. Sucheta Company Limited issued 2 lakh new capital divided in 200 इक्विटी शेयर. देखो हमें टोटल 20 लाख, सॉरी 2 लाख नहीं 20 लाख हमें क्या करने हैं, इशू करने हैं. बट उसकी प्राइस कितनी है, फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच इक्विटी शेयर एट प्रीमियम 20 पर शेयर. मतलब 100 रुपीज इक्विटी, इट्स अ फेस वैल्यू प्लस 20 रुपीज एज अ प्रीमियम, तो टोटल 120 रुपीज. अब ये पे कैसे करना है, सो पेबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम, 50 ऑन अ फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम. ओके. सो अगर आप कंफ्यूज हो गए होगे तो देखो मैंने ये हाईलाइट किया अलग अलग कलर से. तो एप्लीकेशन मनी हमें 10 रुपीज लेना है. उसके बाद जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो हमें 40 अलॉटमेंट प्लस 10 प्रीमियम, ऐसे करके आपको टोटल 50 लेने हैं अलॉटमेंट के वक्त. एंड फाइनल कॉल, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया है, डायरेक्टली फाइनल कॉल दिया है, दैट इज 50 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्रीमियम. तो जब हम फाइनल कॉल करेंगे तो वी हैव टू कॉल 60 रुपीज टोटल. तो मैंने अलग अलग कलर में डिनोट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ओके. The issue was oversubscribed to extend 26,000 equity share. ये मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 में ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब की कंसेप्ट बताई है. ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या, ज्यादा सब्सक्राइब हुए हैं एक्चुअली. हालांकि हमें सिर्फ 20 लैक्स अपॉन 100, तो हमें सिर्फ 20,000 ही शेयर्स इशू करने हैं, मतलब एप्लीकेशन. ठीक है. बट शायद वो कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होगा, इसलिए ओवर सब्सक्राइब हो गए. 26,000 इक्विटी एप्लीकेशन क्या हो गए, कलेक्ट हो गए. सो 6,000 एक्स्ट्रा हो गए. सो लेट्स सी क्या करती है कंपनी. द एप्लीकेंट ऑन 2,000 शेयर वेर सेंट ऑफ लेटर रिग्रेट. मैंने पहले ही बताया था, जब कंपनी मना कर देती है, डिनाई कर देती है, तो हमें क्या करना होता है, उन्हें सॉरी का लेटर भेजना होता है. सो दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ रिग्रेट. एंड जिसे हम अलॉट करते हैं उसे हम भेजते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट. एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड. तो जो 6,000 थे, एक्स्ट्रा 6,000, उसमें से 2,000, देखो 6,000 थे, उसमें से जो 2,000 थे उसे तो हमने रिफंड कर दिया कि सॉरी माफ करो हम नहीं दे सकते हमारी इक्विटी शेयर आपको. तो ये तो हमने रिफंड किया. लेकिन जो बचे हुए 4,000 है उसका क्या किया है, तो देखो आगे क्या दिया है. रिमेनिंग एप्लीकेट वेर अलॉटेड शेयर on pro rata basis. All money due on allotment and final call receive. तो जो बचे हुए एप्लीकेंट है 4,000, उनको हमने प्रो राटा बेसिस से क्या किया है, अलॉट किया है. ओके. to make the necessary journal entry in the books of सुचेता कंपनी. तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री करनी है. कभी कभार वो हमें बैलेंस शीट भी ड्रॉ करेंगे. तो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें बैलेंस शीट लास्ट स्लाइड पे मैंने बैलेंस शीट भी बताई है कि कैसे ड्रॉ करनी है अगर उन्होंने पूछी. ठीक है. मैक्सिमम टाइम दे आस्क जर्नल एंट्री, बट मेक अ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ बैलेंस शीट ऑल्सो. सो लेट्स सी. देखो पहले हमें वर्किंग नोट करना होता है. सो टोटल इशू हमने शेयर किए थे 20,000, बट सब्सक्राइब 26,000 हो गए हैं. सो 6,000 इज ओवर सब्सक्राइब. ओके. सो 6,000 इनटू हमने कितने को इशू किए थे, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन हमने 10 रुपीज, सो विल मेक 10 रुपीज. तो एक्चुअली 60,000 एक्स्ट्रा कैश कलेक्ट हो गई है. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. अब ये एक्स्ट्रा का क्या करना है हमें, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि 6,000 जो शेयर्स है, देखो 6,000 शेयर्स है, उसमें के 2,000 हम रिफंड करने वाले हैं शेयर इनटू कितने रुपीस, 10. तो इनटू 20,000 हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे. ये नंबर ऑफ शेयर है.
ओके, ये जो वैल्यू है 2000 ये नंबर ऑफ शेयर है, इनटू 10 रुपीज क्या है, इसकी प्राइस है, एप्लीकेशन प्राइस देखो यही पे दिया है 10 रुपीज। तो ऐसे हम 20,000 क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। फिर बचे हुए जो 4,000 है उससे हमें एडजस्ट किस में करना है, अलॉटमेंट में। जो बचे हुए 4,000 है इन 200, क्यों सॉरी 10, क्यों 10, बिकॉज एप्लीकेशन के वक्त 10 रुपीज लिया था हमने। तो ऐसे जो 40,000 है ये हमें अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करने हैं। तो हमने पूरे के पूरे 60,000 रिफंड नहीं किए हैं, इसमें से 20,000 सिर्फ हमने क्या किए हैं, रिफंड किए हैं। ओके, सो यहाँ पे 20,000 रिफंड किए हैं और जो 40,000 है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं। देखो यही मैंने सेम यही पे एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ मेक अ टेबल वर्किंग नोट। अब लिख लो, हमारा एप्लीकेशन में 10 रुपीज था, नंबर ऑफ शेयर तब हमने इशू किए थे 26 एंड वी गॉट अ 2,60,000। ओके, आफ्टर दैट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में भी हमने देखो यहाँ पे डिवाइड किया है, 40 रुपीज अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज एज अ प्रीमियम। तो हमने 20,000 इशू किए। देखो एप्लीकेशन कितनी भी अमाउंट होने दो, बट फाइनली जब हम अलॉटमेंट करते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल करते हैं, तो जितना एक्चुअल इशूड किया है उतने ही नंबर ऑफ शेयर हम लेते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे 20 लिया है, सो इनटू करो, तो 40,000 into 20,000, so it comes 80,000. Same 20,000 into 10, it comes 2 lakh. तो टोटल अलॉटमेंट के वक्त आपको कितना कलेक्ट करना है, 10 लाख। लेकिन आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख तो ऑफकोर्स हमें लेने हैं अलॉटमेंट के वक्त, बट उसमें से ऑलरेडी 40,000 हमने क्या किया है, रिसीव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, तो मेक अ स्टार मार्क। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर से यही डिवाइड करके दिया है कि 50 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा और उसमें 10 रुपीज हम फिर से रिकवर करेंगे। सो इट्स कम, सी हियर, सेम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट पर शेयर। सो फाइनली टोटल हमारा देखो 120 करेक्ट, हमारा 120 आया। यहाँ पे यही दिया है उन्होंने स्टार्टिंग में ही, 100 इक्विटी शेयर एंड 20 रुपीज प्रीमियम। फर्स्ट लाइन पढ़ो अब, ओके, 20 रुपीज प्रीमियम। डन, तो आपको समझ में आया, ये 20 रुपीज और ये 100। तो हम जो इशू करने वाले सुचेता कंपनी, वो कितने टोटल इशू करने वाली अमाउंट, 120, मतलब पर शेयर 120 एंड टोटल अमाउंट रिसीव 24,60,000। ओके, सो जब हम पूरे पैसे इनकी टोटल आप अगर करोगे तो बराबर आपको 24,60,000 होगी। सो लेट स्टार्ट द जर्नल एंट्री। बस यही पे थोड़ा वक्त जाता है हमारा। अब जर्नल एंट्री आपको पता है, जैसे कि ये बताया है मैंने, उन्होंने अपने को कितना दिया है, एप्लीकेशन, देन उसका हमको ट्रांसफर करना है, देन अलॉटमेंट हमें ड्यू करना है, अपील करना है पब्लिक से, देन उसकी अमाउंट रिसीव करनी है, एंड देयर इज नो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, डायरेक्टली फर्स्ट को फाइनल कॉल दिया है, एंड यहाँ पे फाइनल कॉल होना चाहिए, डायरेक्टली फाइनल कॉल। हमने क्या किया है, अपील किया है एंड रिसीव्ड किया है। सो हाउ मेनी एंट्रीज वी हैव टू पास, ओनली 6 एंट्री वी हैव टू पास। नाउ लेट्स सी अब कैसे करना है। तो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट कैश कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त अमाउंट आई थी 2,60,000। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट हमने यहाँ पे लिया है। सो बैंक में पहले पैसे आए एप्लीकेशन के, share application. Now second, immediately we have to transfer this share application to share equity capital. लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या करना है, रिफंड करना है, तो ध्यान से देखना है। तो अब इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, देखो ये मैंने यहाँ पे फिर से वर्किंग नोट भी बताया है, यही हमको यहाँ पे यूज करना है। तो सेकेंड एंट्री हमारी आएगी, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब वो कितना दिया है, 2,60,000 दिया है। देखो यहाँ पे 2,60,000, बट हम ये पूरे 2,60,000 शेयर कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करेंगे, तो कितने करेंगे, तो देखते हैं। उसमें से हमने डिसाइड किया है कि कुछ पैसे 40,000 हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, फिर उसके बाद कुछ पैसे हम रिफंड करेंगे, तो टू बैंक,
हमने रिफंड कर दिए 20,000। तो अब जो बचा है देखो वो होगा हमारा शेयर इक्विटी। तो हमने सिर्फ कितने ट्रांसफर किए हैं? 2 लाख ट्रांसफर किए हमने। गॉट इट? ये एंट्री देखो हमने मर्ज किए। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एज यू नो वी हैव टू ट्रांसफर दिस एप्लीकेशन मनी। सो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,60,000 जब तो हमें हमारे कलेक्ट तो 2,60,000 हुए हैं। टू हमें ट्रांसफर करने इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल को तो हम कितने करेंगे? 2 लाख करेंगे। 2 लाख कैसे करेंगे? क्योंकि हमें कैसे ट्रांसफर करना है? 20,000 इनटू 10। तो हमें तो एक्चुअली इतना ही करना था, तो हमने इतने 2 लाख कर लिए हैं। और एज डिसाइडेड कि 40,000 जो जमा हुए हैं एप्लीकेशन के वक्त वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हमने कर लिया। एंड दिस 20,000 जो एक्स्ट्रा है उसे हमने क्या किया? वापस रिफंड किया। लेटर ऑफ रिग्रेट दिया उन्हें और रिफंड किया। देखो बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे 2,60,000 है बैंक, यहाँ पे 2,60,000 -20 तो 2,40,000 बैंक में जमा हो गए हैं। ठीक है, सो 2,40,000। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया है। मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि हमने 2 लाख ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल में किया। एप्लीकेशन मनी जो था एडजस्ट इन अलॉटमेंट एंड रिफंड डन। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे ये 2 एंट्री हो गए हैं। अब हमें अलॉटमेंट के वक्त देखना है। सो लेट्स स्टार्ट अलॉटमेंट। सो अगेन पहले हमें ड्यू अपील करनी है पब्लिक से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी टू शेयर प्रीमियम, बिकॉज यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है। ठीक है, अगर डायरेक्टली सिर्फ 40 दिया होता तो यही 2 एंट्री आती, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट यहाँ पे उन्होंने बाइफर्केशन दिया है कि 40 रुपीज आप अलॉटमेंट के वक्त लेंगे एंड 10 रुपीज प्रीमियम। तो मैंने पहले ही लेक्चर में कहा है कि शेयर प्रीमियम का हमें अलग अकाउंट ओपन करना होता है, वो हम इसमें ही ऐड नहीं करेंगे। तो whenever they give share premium you have to open share premium account। so शी अलॉटमेंट कितना आया है हमारे पास और हमने कितना स्टार्ट की प्रीमियम। देखो 8 लाख अलॉटमेंट के, प्रीमियम के 2 लाख, इस तरह से 10 लाख बीइंग इक्विटी अलॉटमेंट मनी, शेयर 40, प्रीमियम 10। ओके, तो ये आई होप ये समझ में आया हमने बाइफर्केशन क्यों किया है, बिकॉज दे गिव प्रीमियम। अब इट्स टाइम टू रिसीव द मनी। अब चलो फिर से रिसीव करते हैं। सो एज यू नो रिसीव्ड मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और फाइनली वी हैव टू ट्रांसफर शेयर अलॉटमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन कितने हम पैसे ट्रांसफर करेंगे? सो 9,60,000। कैसे 9,60,000 आए हैं? तो देखो अगर आपको पिछली जर्नल एंट्री याद रहेगी, थोड़ा सा पेज टर्न करो। देखो हमने वहां पे ऑलरेडी अलॉटमेंट को 40,000 ट्रांसफर किए हैं। सी यार अलॉटमेंट तो फिर से हम नहीं करेंगे। तो जो टोटल 10 लाख है उसमें से ऑलरेडी 40,000 तो अलॉटमेंट ट्रांसफर किए, तो अभी सिर्फ हमें 9,60,000 ही बैंक पे रिसीव हो गए हैं। ओके, कैसे 9,60,000 आए हैं? तो करके देखो 10 लाख, ये जो अलॉटमेंट है 10 लाख माइनस ऑलरेडी जो हमने 40,000 ट्रांसफर किए इज इक्वल टू 9,60,000। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो बैंक में पैसे कलेक्ट हुए 9,60,000 और ऑलरेडी बैंक में 40,000 कलेक्ट हुए हैं। सो मेक अ टोटल, इट कम्स 10 लाख। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट फाइनल कॉल। So it's very simple. Again, we have to divide this premium and capital. So see here, 12 lakh working note is given, 50 rupees final call ke. See here, into 20, it's come 10 lakh final ke, and premium का अलग account open किया है. So again, premium working note is given. See here, so 2 lakh कुल मिला के final call के हमें कितने हो गए? 12 lakh. Okay. So you can write first and final call, yeah, you can only write equity share final call. So narration being first call received, see due. Now we'll move to the next. अब finally ये क्या करना है बैंक में?
हमें रिसीव्ड करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 12 लाख। सी दिस इज नरेशन। नरेशन इज सिंपल, सिर्फ जो टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, बाकी उसका ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको। ओके, नरेशन आपको जो दिया है वो ही लिखना है। तो ये हम पहले रीरेज करते हैं, गलती से आ गया है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। फिर से एक बार प्रैक्टिस करो तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।